फ्रेंड्स, क्या बुक्स पढ़ने से आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ सकते हैं और बुक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ऐसे कई सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आई एम अरुण कुमार राठौर, डिजिटल कोच एंड IT टेक्नीशियन। आई एम पार्ट ऑफ सुपर सपोर्टिव फैमिली, यूज टेक्नोलॉजी, क्रिएट इजी लाइफ एंड मनी। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़, आप किताबें क्यों पढ़ते हैं? आपको किताबों पढ़ने से क्या फ़ायदा है? आखिर किताबें पढ़ने से क्या होगा? क्या कोई चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे? ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके रेफरेंस में केवल कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगर आपको लगे कि इसमें आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर है तो आप समझ पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आप किसी भी सफल व्यक्ति को उसकी हिस्ट्री में जाके देखिए तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं उसने अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट पाया है वो उसका माइंड सेटअप जो था, यानी कि जो उसकी थिंकिंग थी, उसने पहले उसको चेंज किया है, उसके बाद में वो सफल हुआ है। अब वो थिंकिंग को चेंज करने का प्रोसेस क्या है? थिंकिंग को चेंज करने के पीछे कहीं ना कहीं उसके पास कोई ऐसा मेंटोर, ऐसा गुरु रहा है जिसने उसको सही रास्ता, सही गाइडेंस दिया है। इसके अलावा आप अगर ऐसे सक्सेसफुल व्यक्तियों की लाइफ में जाके ऑब्ज़र्व करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बुक्स को पढ़ना पसंद करते थे या वो ये समझते थे कि बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने नाम सुना होगा वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट के बारे में आप जाके गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा कि वो दिन में कितना टाइम किताबें पढ़ने में देते हैं। दोस्तों, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो आज बिलियनियर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक बिल गेट्स, आप उनके बारे में जाके पढ़िए वो कितनी किताबें पढ़ते हैं, एक महीने में कितनी किताबें पढ़ते हैं और पूरे साल में कितनी किताबें वो पढ़ डालते हैं। आप दोस्तों किसी भी सफल व्यक्ति के लाइफ में जब झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ में किताबों की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये बुक्स, ये किताबें केवल किताबें नहीं होती। ये बुक्स अगर आप देखें तो ये केवल एक किताब नहीं है। ये किताबों में जिस व्यक्ति ने, इन किताब में जिस व्यक्ति ने अपना अनुभव, अपनी लाइफ का पूरा निचोड़ लगा दिया होता है। जब वो किताबें लिखते हैं तो अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं और जितना भी उन्होंने उस जर्नी को, आज तक की जर्नी को तय किया है, उस सारे अनुभवों के निचोड़ों को वो अपनी किताब में समाहित करते हैं। यानी कि अगर आप किसी बिलियनियर की लिखी हुई किताब को पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसने जो जर्नी को स्टार्ट से लेके आज तक कंप्लीट किया है, उसके पीछे उसका थॉट प्रोसेस क्या था, उसकी डेली रूटीन क्या था, उसके आसपास का माहौल क्या था, वो किस तरह के लोगों की संगत करता था। यानी कि आप अगर किसी की किताब पढ़ रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं उसमें एक प्रतिरूप आपको दिखाई पड़ेगा उसकी बुक में। सफल लोगों की दोस्तों किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, और ऐसी किताबें तो ज़रूर पढ़नी चाहिए जो आपके माइंड को ग्रोथ लेवल पे ले जाती हैं, आपके माइंडसेट को फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पे लाती हैं, चेंज करती हैं। बुक्स, अब ये भी नहीं है कि बुक्स पढ़ने की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो बुक्स आप जाके नॉवेल को आप उस कैटेगरी में रख देंगे। आप नॉर्मल सी जो मैगज़ीन आती हैं मंथली, जिनमें खाली न्यूज़ें भरी होती हैं, आप उनको जाके उस कैटेगरी में रख देंगे।
मैं जिन किताबों की बात कर रहा हूँ वो कोर्स की किताबें भी नहीं हैं। मैं जिन किताबों की बात कर रहा हूँ जिसमें भी किसी व्यक्ति की स्किल्स सिखाने के लिए उसने बुक लिखी है, कोई अनुभव उसने शेयर किया है उस पूरी बुक में, कोई स्किल आपको सिखा रही है जो बुक आपको आपके नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही, चाहे विचार के नेक्स्ट लेवल पे, चाहे आध्यात्मिक के नेक्स्ट लेवल पे, या आपके आर्थिक स्थिति को नेक्स्ट लेवल पे। वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस क्रिएट करती हैं। क्योंकि किताबें पढ़ना शायद आपकी आदत ना हो, बट सफल होना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किताबें आपको इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें आपको इसलिए पढ़नी है कि अगर आपको सफलता चाहिए तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मैं भी दोस्तों बचपन में मुझे भी कोई शौक़ नहीं था किताबें पढ़ने का, मुझे किताबें तो बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती थी, मुझे हमेशा ज़्यादातर सुनना या देखना पसंद था, कार्टून्स वगैरह। बट हाँ, कार्टून जब मुझे पसंद थी तो मुझे एक चीज़ याद है कि उस समय कॉमिक्स आया करती थी। कॉमिक्स में कलरफुल चित्र हुआ करते थे और कुछ शब्द भी लिखे होते थे, और उन चित्रों को समझने के लिए मुझे वो शब्द पढ़ने पड़ते थे, वो डायलॉग्स को पढ़ने पड़ते थे, जो कि आज कार्टून आप देखते हैं उस तरीके से। क्योंकि तब इतनी कार्टून्स नहीं हुआ करती थी, तब पिक्चर बुक्स बहुत ज़्यादा, कार्टून बुक जो होती थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी मेरे बचपन में। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आती थी, मेरी जो पढ़ाई की बुक्स हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रही, बट इन किताबों से मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट रहता था। तो आज भी दोस्तों इंटरेस्ट आपको किताबें पढ़ने का नहीं होता है, इंटरेस्ट आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने का होता है, कुछ सक्सेस पाने का होता है। तो आपको बुक्स इसलिए नहीं पढ़नी है कि बुक्स पढ़ने से सफलता मिलती, सही बुक्स का चुनाव करके आपको देखना है कि आपकी लाइफ में उस बुक की क्या अहमियत है और इस बुक को पढ़ने से आप क्या अचीव कर पाएंगे। तब आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं तो आप टेक्निकल बुक्स को पढ़ेंगे, उनसे आपको कई चीज़ें सीख मिलेंगी, उसमें आपको रास्ते खुलेंगे। अगर आप मोटिवेशन किसी को देना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो आपको मोटिवेशन से रिलेटेड बुक्स का चुनाव करना होगा। अगर आप लोगों को लाइफ स्किल सिखाते हैं तो आपको किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, किस तरीके से फ्रेंड बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, इस टाइप की आपको बुकों का चुनाव करना पड़ेगा। आप अगर एक मेमोरी ट्रेनर हैं तो आपको मेमोरी टेक्निक्स से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो आपको रीड करनी चाहिए। यानी कि आपका जो भी नीच है, आपका जो भी टॉपिक है, उससे रिलेटेड आपको बुक्स को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा भी, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन अपने आप खुलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, बुक्स को रीड करते हैं, तो आपका जो माइंड है वो और ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। सिंपल है, हमारा माइंड एक इस तरीके से चीज़ों को फोल्ड कर देता है चीज़ों को, कि आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। बट जैसे ही आपका वो बटन पुश होगा, वो चीज़ों को इतनी तेज़ी से एक्सप्लोर करता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि माइंड जो हमारा कैसे एक्सप्लोर करता है चीज़ों को। दोस्तों, मैं एक शब्द का नाम लूँगा और मुझे बताइएगा आपको क्या क्या चीज़ें उससे रिलेटेड याद आई। 3 इडियट्स। दोस्तों, मैंने 3 इडियट्स फिल्म का नाम लिया है और आपको कहीं ना कहीं उसके सारे कैरेक्टर्स, उसमें जो हीरो हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टोरी है, जो उसकी थीम है, शायद वो सारी चीज़ें आपको विद इन सेकेंड याद आनी शुरू हो गई होंगी और माइंड में वो चित्र, वो साउंड्स सारे चलने लगे होंगे। केवल मैंने एक शब्द को पुश किया, 3 इडियट। ये एक बटन है, ये एक प्लग था जो मैंने आपके माइंड को केवल प्रेस किया और उसके सारे चीज़ें जो फोल्ड की हुई पड़ी थी मेमोरी के रूप में, वो एकदम से एक्सप्लोर हो गई। उसी तरीके से
अगर मैं कहूँ बाहुबली, तो बाहुबली की सारी चीज़ें आपके सामने, अगर आपने कई बार पिक्चर देखी है तो आपके सामने पूरी स्टोरी एक सीक्वेंस में चलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा माइंड इसी तरीके से काम करता है, और बुक्स जो हैं इस माइंड को और ज़्यादा ट्रेन करती हैं, क्योंकि आप जैसे जिस टाइप की बुक्स पढ़ेंगे वो नॉलेज आपका मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और वो कुछ नया एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों बुक्स पढ़ने से आपकी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल होती है। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे बदलाव आने शुरू होते हैं जो आपको भी नहीं पता चलते हैं शुरुआत में, क्योंकि आपका माइंड उस तरीके से काम करना शुरू कर देता है, और जब माइंड उस तरीके से काम करना शुरू कर देता है तो आपकी लाइफ में चेंजेज आना 100% संभव है। तो दोस्तों बुक्स पढ़िए, अपनी लाइफ को चेंज करिए, अपने माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए और अपनी लाइफ को एक ऊंचाई पे ले जाइए। मनी, अच्छा नॉलेज, अच्छी थिंकिंग, अच्छे लोगों की संगत, ये सारी चीज़ें आपको बुक्स के माध्यम से महसूस होंगी 100%। आप इसको एक बार आजमा कर देखिए। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियोस तुरंत मिल जाए। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगली बार फिर मुलाकात होती है जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद।